Now we'll discuss the methods for determining hybridization. Methods for determining the hybridization. इसको डिस्कस करना है अपने को, हाइब्रिडाइजेशंस निकालने के मेथड्स। तो पहला मेथड देखें, फर्स्ट मेथड देखें। अगर ABX अपने पास कोई सेंट्रल एटम है, ABX विथ चार्ज Q, तो देखें इसमें ध्यान से, ABX विथ चार्ज Q, तो A इज योर सेंट्रल एटम, B इज योर नेबरिंग एटम। तो अपने को क्या करना है कि टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, सभी एटम्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गए, माइनस करना है। चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आए, मतलब ऐड करना है। एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 8। दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 8। तो ऐसे में कुछ कोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। सो योर कोशेंट इज बॉन्ड पेयर, या बोल सकते हैं बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड रिमाइंडर इज लोन इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे देखें कोशेंट इज बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड रिमाइंडर बाय 2 is lone pair, or this is bond pair, and this sum is called as HON, hybrid orbital number, या इसी को बोल देते हैं स्टेरिक नंबर SN, या इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें एक बात जो और ध्यान रखनी है अपने को, कि अगर आपके पास हाइड्रोजन अगर नेबर है तो यू शुड अज्यूम इट लाइक फ्लोरीन एंड इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बस, तो इस मेथड से आप, तो HON किसका आएगा? HON ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का HON आ जाएगा, उसके चारों ओर बॉन्ड पेयर और उसी के चारों ओर क्या आ जाएंगे अपने लोन पेयर। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हो जाएगा। तो अभी उसको कैसे अप्लाई करें? तो अप्लाई करने के लिए देखो पहले क्या करते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक PCl5, इफ यू टेक व्हाट PCl5, नाउ टोटल वैलेंस शेल, हमें तो वैलेंस शेल चाहिए, एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देख के मालूम पड़ जाएंगे। तो देखें इसे, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 नाइट्रोजन फैमिली का है, और है मालूम है जो नाइट्रोजन फैमिली में उसमें 5 हैं। ऑक्सीजन फैमिली है तो 6 वैलेंस शेल, हेलोजन फैमिली है तो 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, कार्बन फैमिली है 4, बोरॉन फैमिली है 3, वो सब अपने को पता है। प्लस 7 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन, 7 × 5, कोई चार्ज वार्ज है नहीं, एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाई 8। तो इस सम कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 8 इज 5 + 0, so it is a case of, and 0/2 is 0, so 5 + 0 means 5, और 5 का मतलब होता है sp3d। और देखो यहाँ सम ऑफ एक्सपोनेंट भी 5 हो गया, 1 3 1। तो इन हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का सम भी क्या आएगा? 5। जैसे sp3 होता तो सम कितना आता है? 4, sp2 होता तो सम कितना आता है? 3। ये सब आपको बताइए। आपको मालूम है sp है तो सम कितना है? 1 and 1 2, HON2। sp2 है तो HON3, sp3 है तो HON4 आ जाएगा, sp3d है तो HON5 हो जाएगा, sp3d2 है तो HON6 हो जाएगा, sp3d3 है तो HON7। दिस इज HON, हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर। तो इस तरह से आप निकाल लें। तो ये है। इसी तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, HCF2, ज़ेनॉन फ्लोराइड। तो ज़ेनॉन फ्लोराइड में क्या हो जाएगा? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में? 8। फ्लोरीन में 7, 7 × 2 14,
तो सम कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8, तो 14 प्लस 8 22, तो क्या हो जाएगा 2 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, सो इट इज अ केस ऑफ 6 बाई 2 इज 3, सो इट इज अगेन केस ऑफ 5. तो नाउ वी हैव 5 मींस sp3d जैसा सम है आपको पता ही है, सो वी हैव 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर. तो इससे कौन सी ज्योमेट्री आती है अपने को मालूम है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, जनरल ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिडल, लोन पेयर कहां गए इक्वेटोरियल पे. तो वी आर गोइंग टू गेट लीनियर ज्योमेट्री, विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ये हो गया XCF2. आप कोई भी और भी केसेस डिस्कस कर सकते हैं. वी कैन टेक XCOF4. कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, ज़ेनॉन के 8, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, 7 into 4 28. So 28 plus 6 34, 34 and 8 कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाई 8. तो क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में 5 is the quotient and 2 is what, remainder, so we can write remainder by 2 is 1. So again this is case of 6. तो 6 का सम अपने को कहाँ मिलता है, sp3d2 में. What we can write in this case, total number of क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, HON का मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ से आएंगे, एक है 3p 2d से. दिस इज बॉन्ड पेयर एंड दिस इज. आप कहीं भी लगाएं, एक जैसे नेबरिंग एटम हो या एक से ज्यादा टाइप के नेबरिंग एटम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी हैव दिस सिचुएशन. अगेन देखें, लाइक NO2 प्लस, NO2 प्लस. तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक निकल गया, कितना बचा 5 minus 1 4 प्लस 6 into 2 divided by 8. So sums comes out to be 2 plus 0, which is again 2 plus 0 means 2. This is stand for sp, linear, no lone pair. तो कहीं प्लस माइनस आ जाए तो बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना और ज्यादा ध्यान नहीं रखना है. और अगर हाइड्रोजन नेबर हो जाए, वंस लाइक अमोनिया, अगर नेबर हाइड्रोजन हो जाए तो इट इज अज्यूम लाइक फ्लोरीन, लाइक NF3 मान लो. तो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 3 into 7, तो 21 21 plus 5 26, इसको 3 plus 2, so this is equal to 3 plus 1 equal to 4. 3 bond pair, 1 lone pair, 4 means sp3. So what geometry we have? Trigonal pyramidal. ये ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी, ट्रायगोनल. तो ये फर्स्ट मेथड है, कहीं भी अप्लाई करें. दिस इज अवर फर्स्ट मेथड. अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड. हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की. तो सेकेंड मेथड में देखें, सेकेंड मेथड क्या कहता है. पहला काम है ड्रॉ स्ट्रक्चर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को यूज करके पहला काम तो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना. दूसरा काम जो अपने को करना है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड कोवैलेंसी ऑफ कंसर्न एटम. हम एक वर्ड जनरल यूज कर रहे हैं, कंसर्न एटम. कंसर्न एटम कैन बी अ सेंट्रल एटम ऑल्सो, कोई भी एटम. ये मेथड जनरल है,
मोस्ट जनरल मेथड और एक्चुअल मेथड भी यही है। तो कंसर्न एटम है अपने पास, कोई भी हो सकता है। डिटरमाइन द एक्चुअल रिक्वायर्ड कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। फिर जो तीसरा कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम एंड हेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग इंटरनल एक्साइटेशन और एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना जो बता चुके हैं। सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका। थर्ड स्टेप देखिएगा इसका। थर्ड स्टेप देखिए, इफ नो पाई बॉन्ड अराउंड, थर्ड स्टेप का ए पार्ट, कंसर्न एटम, then mix all the pure atomic or vital containing electron and determine bond pair and lone pair and hybridization। एक तो ये तरीका हो गया। और देखिए बी पार्ट इसका, इफ देयर इज पाई बॉन्ड अराउंड concerned atom, if there is pi bond around concerned atom, तब क्या करना है इसको ध्यान रखिएगा, इसको यहां बताते हैं। if there is a pi bond around concerned atom, then protect the pure atomic orbital of higher energy equal to number of pi bond, and then mix or hybridize the remaining pure atomic orbitals and determine bond pair and lone pair। तो यही है, यानी स्ट्रक्चर तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा ताकि अपने को सिग्मा पाई बॉन्ड का आइडिया लगे। और एक बार आपने स्ट्रक्चर से आपको फिर वैलेंसी का मालूम पड़ जाएगी, वो राइट और करेक्ट वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो डिटरमाइन द रिक्वायर्ड कोवेलेंसी ऑफ कंसर्न एटम एंड हेंस राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना जो आप पढ़ चुके हैं। पाई बॉन्ड नहीं है, इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड ऑन कंसर्न एटम, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा और सिंगल बॉन्ड ही है, सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तब आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आपके पास पाई बॉन्ड है तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। यही अपना सेकंड मेथड है और यही एक्चुअल मेथड है। यही सेकंड और यही हमारा एक्चुअल मेथड है। तो देखें इसे, आई विल एक्सप्लेन इट। तो जैसे एक केस ले लेते हैं,
सबसे पहले सिंपलेस्ट केस लेते हैं, लेट्स से HCF। कुछ केसेस लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है और कुछ केसेस लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड आ जाए। तो रूल सिंपल है, वो देखें। HCF2 है तो पहले तो ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें, इसका स्ट्रक्चर बना लिया, मान लो हमने ऐसे बना लिया, कुछ भी ऐसे कर लिया। इसमें ये नहीं कि बॉन्ड एंगल बेंट हो गया, आपने को भी एंगल वेंगल का कोई आइडिया नहीं है, कुछ ऐसे बना लिया। मालूम पड़ा ज़ेनॉन की वैलेंसी यहाँ 2 आई, तो पहले ज़ेनॉन की 2 वैलेंसी वाला करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्म बना ले। तो ज़ेनॉन की पहले तो हमें मालूम है ज़ेनॉन इज 5s2 5p6, ये ज़ेनॉन का ग्राउंड स्टेट कन्फिगुरेशन है, बट इससे कोई फायदा अपने को होना नहीं है। अपने को शो करना पड़ेगा इंटरनल एक्साइटेशन, और ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो इंटरनल एक्साइटेशन शो करेंगे तो यहां कौन कौन से हो जाएंगे, 5s 5p एंड 5d। अब अपने को 2 वैलेंसी दिखाना है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने पड़ेंगे, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेंगे, यहां पे एक्साइटेशन कर दिया, देखो ये आ गई 2 वैलेंसी। तो अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो मिक्स ऑल द ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, इसको मिक्सअप करो। तो ये एटम हाइब्रिडाइज करेंगे तो यहां पे होगा हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे अपने को मिलेंगे 5/5 शेल के sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। 5/5 शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि यही बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं। सो दिस इज केस ऑफ 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सम कितना है 5 sp3d। और है मालूम ऐसे केस में ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। These 3 lone pair occupies इक्वेटोरियल पोजीशन, लीनियर ज्योमेट्री 180 बॉन्ड एंगल, ऐसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। और ये इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मालूम पड़ गई थी, ये 3 पेयर देख के हम यहीं से बोल देते 3 लोन पेयर है, क्योंकि हमें मालूम है ऑर्बिटल तो सेम ही है, पहले भी 5 है और बाद में भी 5 है। तो ये इंफॉर्मेशन तो हम लोग पहले से ही बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से देखो निकला है, आराम से निकला है, ठीक है। मान लो इसी की जगह हो जाता क्या, HCF4 हो जाता, तो अब हमें स्ट्रक्चर बनाया तो मालूम पड़ा 4 ऐसे हमने कहीं चीज दिए, यानी 4 सिंगल बॉन्ड है। तो अब हमें ज़ेनॉन की 4 वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखना है। पाई बॉन्ड है नहीं तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, तो अपनी फिर से देखा, फिर बना लेते हैं। यहां पे देखो अलग से दिखाते हैं, 5s 5p एंड 5d। तो 4 वैलेंसी की ये सिचुएशन आ गई। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। कोई हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं है, सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये सब मिक्सअप होंगे। तो हाइब्रिडाइज उन ऑर्बिटल्स को करना है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन हाइब्रिडाइज उनको पार्ट करना है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट वी हैव 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। व्हाट ज्योमेट्री वी आर गोइंग टू गेट, सम 6 sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, ऐसे आ जाएगा ज़ेनॉन। और जो सबसे अच्छी बात हम बोलने जा रहे हैं वो देखिएगा, ज़ेनॉन तो चलो ठीक है आ गया स्क्वायर प्लेनर। नाउ फ्लोरीन के बारे में चलो बात कर लेते हैं। फ्लोरीन भी कोशिश करेगा कि हम भी हाइब्रिडाइजेशन शो करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर मोर कंफर्टेबल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल रादर देन इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने बताया कि ओवरलैप बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इज जनरली बेटर देन द ओवरलैप ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन भी हाइब्रिडाइज करना चाहेगा, तो फ्लोरीन क्या कहा जाएगा, दोनों ही केसेस में
फ्लोरीन का कंफिगरेशन है 2s2 2p5, कोई पाई बॉन्ड है नहीं, फ्लोरीन जा मिक्स ऑल, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, कितने ऑर्बिटल हैं? 4, 4 सेकेंड सेल sp3, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7, वो तो हम यही देखे, 3 लोन पेयर तो हम यही देख के बता सकते, लेकिन फिर भी हमने ड्रॉ कर लिया। सो इट इज ए केस ऑफ 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, द सम इज 4। और ऐसे केस में ज्योमेट्री क्या थी? मैंने बताया था आपको, स्टिक। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, ज़ेनॉन और फ्लोरीन का सिस्टम जो बनाया है हमने, कुल मिला के इस तरह से है। और अगर इन बॉन्ड्स की बात करें, ये कौन से ऑर्बिटल हैं? sp3d, 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 लोन पेयर किसमें है? sp3d में है। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि ज़ेनॉन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर गया है, ये कौन सा है? sp3d। और फ्लोरीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? फ्लोरीन का कौन सा है? sp3, ये वाला। और इसके पास 3 लोन पेयर है। ऐसा यहां पर भी होगा, 3 लोन पेयर है। तो ज़ेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड की बात करें, अगर हम इस बॉन्ड की डिटेल जानना चाहें, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इस बॉन्ड को कैसे जाए? 5th सेल का sp3d और 2nd सेल का sp3, दिस इज सिग्मा बॉन्ड विद क्वांटम नंबर्स। हमने कहा ऑर्बिटल जब भी बताएंगे अलोंग विद क्वांटम नंबर, क्योंकि बिना शेल का ऑर्बिटल नहीं होता, किसी शेल का तो होगा। तो ये 5th सेल का sp3d, तो ज़ेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड HCF2 में बोलेंगे तो sp3d, sp3 सिग्मा है। HCF4 में बोलेंगे तो sp3d2, sp3 सिग्मा। इस तरह का केस है, ऐसे निकालेंगे। तो अगर नहीं है पाई बॉन्ड, सभी सिग्मा है, तो मिक्स ऑल द ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हमने आपको दिए। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लेट्स से PCl5, PCl3 का भी ले सकते हैं। तो PCl3 में वैलेंसी क्या रिक्वायर्ड होगी? 3, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर इसका ये है। PCl5 में क्या रिक्वायरमेंट होगी? वैलेंसी 5 की रिक्वायरमेंट होगी। तो PCl3 अगर बनाएंगे तो फास्फोरस क्या हो जाएगा? 3s2 3p3। इस तरीके से हमें कोई जरूरत नहीं इंटरनल एक्साइटेशन, इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होगा और मिलेंगे अपने को 4th सेल sp3, इलेक्ट्रॉन 5 है। यहीं से मालूम पड़ गया 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, सम इज 4। ये केस sp3 का हो गया। और PCl5 की इसी तरह क्लोरीन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर PCl5 में sp की बात करेंगे तो फास्फोरस का कन्फिगरेशन अब हम क्या लिखेंगे आफ्टर इंटरनल एक्साइटेशन? 3s 3p 3d, तभी 5 वैलेंसी सपोर्ट कर पाएंगे। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5th सेल, सॉरी 3rd सेल sp3d, 1 2 3 4 5। So 5 bond pair, 0 lone pair, sum is 5 sp3d। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल आ जाएगी ये ज्योमेट्री। और यहां पे क्या ज्योमेट्री है, इसको कैसे बनाओगे? ट्रायगोनल पिरामिडल इस तरीके से, और इसको बनाएंगे कैसे? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल लाइक दिस। तो ये है सिचुएशन, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखें, अगर पाई बॉन्ड आ जाए, पाई बॉन्ड में एग्जांपल हम लोग देते हैं, लेट्स से एक XO2, एक SO3, एक XCO3 का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक और लेते हैं, ये 4 एग्जांपल लीजिए।
जहां पाई बॉन्ड आ जाए और पाई बॉन्ड की अपने को डिटेल देनी पड़े विद ऑल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व्स, तो ये ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे इसको। SO2 SO3 सॉरी, तो SO2 को देखते हैं पहले। SO2 का केस देख लीजिए। तो SO2 में क्या करेंगे, पहले तो हमने ऐसे ही बना लिया कुछ, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, लेकिन मालूम पड़ा इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 4। यानी सल्फर का वो कन्फिगुरेशन बनाओ जिसमें उसकी वैलेंसी 4 दिखे। और परमिसिबल कोवैलेंसी की अपने को आइडिया है सल्फर का। व्हाट इज द परमिसिबल कोवैलेंसी ऑफ सल्फर? इट इज 2, 4 एंड 6। हमें क्या क्या वैलेंसी का कन्फिगुरेशन मिल सकता है सल्फर में? 2, 4 एंड 6। अपने को जरूरत यहां कौन सी? 4 की है। तो देखिए सल्फर का ग्राउंड स्टेट है 3s2 3p4, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ये है ग्राउंड स्टेट। लेकिन हमें इससे काम नहीं चलना है, और 3d इसके पास क्या है? वैकेंट है। तो पहले तो हम लोग शो करें क्या, इंटरनल एक्साइटेशन या एक्सपेंडेड वैलेंस शेल फिनोमेना। शेल को पहले एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे पहुंचाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज सिचुएशन ऑफ 4 अनपेयर्ड। ये है, ये 3s, ये 3p और ये 3d, ये आ गया। अब अपने को 2 पाई बॉन्ड बनानी है, तो पाई बॉन्ड कहां से बनाएंगे? हायर एनर्जी ऑर्बिटल को प्रोटेक्शन देनी है, उनको बचाना है हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सबको अगर हाइब्रिडाइज करोगे तो पाई बॉन्ड बनाएगा कौन? इसलिए हमने इन दोनों को हायर एनर्जी से ये और इनमें से कोई एक ये ले लिया। इनको प्रोटेक्ट करना है कि यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन करेगा पार्टिसिपेट? ये करेगा पार्टिसिपेट, जो बचा हुआ कन्फिगुरेशन है। यही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। और कितने प्रोटेक्ट करने? इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि हमें मालूम है इस सिस्टम में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है सिस्टम में। तो क्या करेंगे? अब इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे यहां पे? अब इनका क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन अगर करें तो हमें क्या मिलेगा? 1s और 2p, तो 3 तो मिलेंगे, 3 थर्ड शेल के sp2। क्वांटम नंबर सही, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। यहीं से हमें मालूम पड़ गया 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन फिर भी भर लिया। सो दिस इज केस ऑफ 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज 1 लोन पेयर। इसके अलावा सिस्टम में देखिएगा, इसके अलावा सिस्टम में ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ही है, लेट से कौन सा? pz, और एक इलेक्ट्रॉन लेट से और कहीं है, लेट से dxy। और ये मालूम है ये अगर सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? ये पाई बनाएगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां दिखा रखे हैं, इस तरह से सल्फर के चारों ओर 2 सिग्मा। तो एक पाई बॉन्ड की शुरुआत P से होगी, एक पाई बॉन्ड की शुरुआत D से होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर, इसका मतलब बेंट शेप आएगी। तो शेप विल बी व्हाट? बेंट। नाउ अब तो सल्फर की बात हो गई, चलो अब अपन बात कर लेते हैं लगे हाथ एक और की, ऑक्सीजन की भी बात करें। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। चलो भाई, ऑक्सीजन भी तो चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहें। तो ऑक्सीजन इज 2s2 2p4। नौ हमें मालूम है इस ऑक्सीजन को एक बनानी है क्या? पाई बॉन्ड। तो एक को प्रोटेक्शन दे कि तुम्हें नहीं जाना है हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी बचा कौन? ये। तो दिस सिस्टम विल अंडरगो
हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन? एक ऐसा और दो पी, और यही से हमें मालूम पड़ गया दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, लेकिन फिर भी बना लिया। 3 थर्ड शेल के sp2, व्हाट वी हैव, 1 2 3 4 5, और एक हो गया ये ऊपर वाला, लेट्स से pz, ये बनाएगा पाई, ये बनाएगा सिग्मा, और ये दोनों क्या हो गए, लोन पेयर। इस तरह से दो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, एक सिग्मा और एक पाई। तो कुल मिला के इस मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल पिक्चर है, जो आपके मन में बननी चाहिए अक्सर, वो ऐसे हो जाएगी। देखना, ऑर्बिटल पिक्चर, सल्फर आएगा, इसका लोन पेयर किसमें है, सल्फर का sp2 में है। तो ये सल्फर का sp2, थर्ड शेल का sp2, दो बॉन्ड पेयर हैं। कौन कौन से? थर्ड शेल का sp2 और थर्ड शेल का sp2। फिर इसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, यहां से सेकेंड सेल का sp2 लेके, इसके पास भी दो लोन पेयर है sp2 में। ऐसे ही इधर होगा पेयर, ये सेकेंड सेल का sp2 और इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है, ये है ये सल्फर का लोन पेयर, ऐसे। और इसके साथ साथ देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड कौन सी हो गई, sp2 सिग्मा, और क्वांटम नंबर के साथ बोले तो 3sp2 2sp2 सिग्मा। यहां पे इसको देखें तो सल्फर का D, ये वाला D, और ऑक्सीजन का P, इस तरह से पाई बॉन्ड बनाएंगे। द पाई बॉन्ड इज वी कॉल्ड एज 3d पाई 2p पाई, और एक पाई बॉन्ड यहां बननी है, इधर दिखा रहे हैं सल्फर का P, दैट इज 3p, और ऑक्सीजन का 2p, एक पाई बॉन्ड ये इधर बननी है। ये है ऑर्बिटल पिक्चर पूरी डिटेल मॉलिक्यूल की, कहां लोन पेयर है कहां नहीं है। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। फाइनली इसको ऐसे दिखा देते हैं, फाइनली ऐसे दिखाएंगे। देखो सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से, ठीक है। और देखें ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इट इज 3sp2 2sp2 सिग्मा। इस पर दोनों लोन पेयर ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, यहां पर भी एक लोन पेयर है, और इस पर ये कौन सी पाई बॉन्ड है, 3d पाई 2p पाई, और यहां पे कौन सी पाई बॉन्ड है, 3p पाई 2p पाई, और फिर से सिग्मा बॉन्ड 3sp2 2sp2 सिग्मा। वेंट शेप, या इसको कभी कभी सेंट्रल एटम के लोन पेयर को भी दिखा देते हैं, नेबर को दिखाने की जरूरत नहीं। वेंट शेप और V शेप और एंगुलर। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, sp2, सल्फर यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अपने को जानना है पूरी पिक्चर, लोन पेयर कहाँ है, बॉन्ड पेयर कहाँ है, कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हुए, कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज हुए। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, SO3। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, SO3 वाला केस सिंपली बनाया तो मालूम पड़ा, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी स्ट्रक्चर। नाउ सल्फर फिर से बना लिया, 3s2 3p4 3d is vacant. This is ground state electronic configuration of isolated sulfur. लेकिन अब सल्फर मॉलिक्यूल बनाने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज आएंगे ही सही। सो यहां पे स्टार्ट होगा इंटरनल एक्साइटेशन और एक्सपेंडेड
वैलेंस शेल फिनोमेना। तो फिर से वही काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करेंगे किस वैलेंसी के लिए, ताकि अपने को 6 वैलेंसी दिखे। ये है 6 वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन। कितनी पाई बॉन्ड है? 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऊपर से प्रोटेक्ट और एक यहां से प्रोटेक्ट। दीज आर टू बी प्रोटेक्टेड। बचा अपने पास क्या, एक S और 2 P। दिस इज लेफ्ट। सो वी हैव हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइज करके अपने को देगा 3 शेल sp2 इस तरीके से, और एक ये देगा लेट्स से pz, और ये देगा लेट्स से dxy dyz। ये है कॉन्फ़िगरेशन, और 3rd शेल के ऑर्बिटल है सब। और यहां पे देख के हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, या 3 बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही, ताकि अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सकें। ये है सिचुएशन, ये है सल्फर। ऑक्सीजन एज यूजुअल फिर हो जाएगा। तो अपन यहां पे अब इसको ऐसे बनाएंगे, देखिएगा। तो एक पाई बॉन्ड हमें मालूम है ये क्या बनाएगा, सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये तीनों बनाएंगे पाई बॉन्ड। यानी एक पाई बॉन्ड P से शुरू होगी और 2 पाई बॉन्ड D से शुरू होंगी। और ऑक्सीजन एज यूजुअल जैसा पहले केस देखा था, तो ये सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, S डबल बॉन्ड O, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। और फिर से ऑक्सीजन का एज यूजुअल क्या आ जाएगा, sp2। सो दिस ऑर्बिटल इज 3rd शेल sp2, 2nd शेल sp2 सिग्मा, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के sp2 में। इसी तरह ये सिग्मा बॉन्ड 3rd शेल sp2, 2nd शेल sp2 सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड 3rd शेल sp2, 2nd शेल sp2 सिग्मा। सभी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री स्टिक, इसलिए जनरली नेबर के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं। वी स्पीक शेप एंड ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। अब आ जाते हैं इन पाई बॉन्ड्स के बारे में। तो पाई बॉन्ड्स अपने को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। ये पाई बॉन्ड कौन सी हो जाएगी, 3p पाई ऑक्सीजन का 2p पाई। फिर ये पाई बॉन्ड कौन सी हो जाएगी, ये वाला 3d पाई 2p पाई। और इन लास्ट ये वाली पाई बॉन्ड कौन सी हो जाएगी, 3d पाई। तो कभी कभी पूछ लेंगे कि does sulfur in SO3 has all same pi bond? No, all pi bonds are not same, only 2 pi bonds are same, because 2 or 3 d pi 2p pi. One is what, 3p pi 3p pi 3p pi 2p pi। एक डिफरेंट है और एक सेम है। तो ये है SO3। तो एग्जांपल और दे देते हैं इसी को एक्सप्लेन करते हुए। नेक्स्ट वी हैव xenon HCO3। तो xenon का सिंपल बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी मालूम पड़ा। 6 वैलेंसी ऑफ xenon इज रिक्वायर्ड। अगेन वी हैव अ 3 पाई बॉन्ड्स। नाउ पहले xenon का ग्राउंड स्टेट लिखा, 5s2 5p6 5d is vacant. This is electronic configuration of isolated xenon, and when an atom is isolated it is always in ground state. इसी का किया इंटरनल एक्साइटेशन। फाइव एस 5p 5d। और किस कंफ्यूग्रेशन के लिए हमें मालूम है परमिसिबल ऑफ xenon इज 2 4 6 8, बट हमें वो कंफ्यूग्रेशन चाहिए जो 6 के लिए हो। तो ये आ गया। अब इसमें 3 तो पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, तीनों को प्रोटेक्शन देना है। तो मिक्स किसको करना है, सिर्फ इसको मिक्स करना है।
इनका होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मिलेंगे क्या अपने को, 4 5th शेल के sp3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भरने के लिए, 1 2 3 4 5, और यहीं से मालूम पड़ गया एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, बट फिर भी भर लिया इस तरह से, यानी एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, सम 4 sp3, सब कुछ आ गया अपने पास पहले जैसा। और ये 3 d के ऑर्बिटल हैं और तीनों बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये भी पाई नहीं, ऑल बॉन्ड्स आर पाई। लेकिन यहां तीनों बॉन्ड देखो सेम हो गई, SO3 में नहीं थी, तो ऐसे बनेगा ज़ेनॉन, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर पे, ऐसे ये लोन पेयर हो गया ज़ेनॉन का। दिस लोन पेयर इज 5th शेल sp3, ऑक्सीजन एज यूजुअल sp2, सब में 2 लोन पेयर जैसा पहले था। और अब क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड के बारे में आएंगे तो कैसे बताएंगे, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी, 3d पाई 2p पाई, ये भी पाई बॉन्ड 3d पाई 2p पाई, ये भी पाई बॉन्ड 3d पाई 2p पाई, इस तरीके से। और सिग्मा बॉन्ड कौन सी हो जाएंगी, सारी की सारी 5th शेल sp3, 2nd शेल sp2 सिग्मा, 5th शेल sp3, 2nd शेल sp2 सिग्मा, 5th शेल sp3, 2nd शेल sp2 सिग्मा, इस तरह से बना लेंगे। और ऐसे ही आप ज़ेनॉन HCOF4, यहाँ पे कौन सी वैलेंसी काम आ जाएगी, अगेन 6, एक पाई बॉन्ड आएगी तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो ये देखें, लास्ट केस देखें, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इस तरीके से आप एग्जैक्ट सिचुएशन पर आ सकते हैं। और सिंगल का केस है तब तो कोई बात ही नहीं है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 कर दो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस वो सिग्मा पाई की डिटेल नहीं देगा। देखें, HCOF4 बनाया तो हमने कुछ पाया, ऐसे सा है, ऐसे ही 4 फ्लोरीन लगा लिए, वैलेंसी कितनी आ गई ज़ेनॉन की, 6, तो 5s 5p, अब तो डायरेक्ट बना देते हैं 5d। ज़ेनॉन का वो कन्फिगरेशन जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करे, लाइक दिस, ये आ गया ना। ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड, एक को प्रोटेक्शन दिया, एक को प्रोटेक्ट किया बस, और बाकी सबको उठा के क्या किया, मिक्सअप किया। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन वी हैव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 ऑर्बिटल आ गए। 6th 5th शेल sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन गिन के भर लिए सारे के सारे, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमें मालूम पड़ गए यहीं से ही एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन फिर भी हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो आ गया अपने आप, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, और एक आ गई पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड बनाएगा, this will form pi, this will form sigma, sigma, sigma and sigma, ऐसे है। और हमें मालूम है 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पे क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो फाइनली ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, HCFNF लाइक डबल बॉन्डो, और एक आ गया इसके पास क्या, लोन पेयर। अब फिर से एज यूजुअल ये sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा, आप जैसे पहले निकाल चुके हैं। ज़ेनॉन अगर कोई पूछे तो व्हाट इज दिस सिग्मा बॉन्ड, ज़ेनॉन का sp3d2 5th शेल, 2nd शेल sp2 सिग्मा, व्हाट इज दिस पाई बॉन्ड, 5d पाई 2p पाई,
और कोई पूछे व्हाट इज दिस सिग्मा बॉन्ड जो फ्लोरीन बना रहा है, फिफ्थ सेल sp3d2, सेकेंड सेल sp3 सिग्मा। इस तरीके से ये पूरी डिटेल आ जाएगी। दीज आर द टू स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देख लें। नाउ नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, in short we called as MOT. Molecular orbital theory, in short we called as MOT. Now देखें इसमें molecular orbital theory में molecular orbital theory हमने जैसे बताया था आपको पहले भी कि बॉन्डिंग फिनोमेना इंटरफियरेंस पर बेस्ड है। बॉन्डिंग फिनोमेना किस पर बेस्ड है बोलो? इंटरफियरेंस पर बेस्ड है। और वहां जैसे हमने बोला था कंस्ट्रक्टिव वीबीडी में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली फॉर्म्स बॉन्ड, बट एमओडी में कंस्ट्रक्टिव भी करेगा और डिस्ट्रक्टिव भी करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। तो दोनों थ्योरीज में स्लाइट डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस देख लें क्या है कि जब मान लो दो एटम है, दिस थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड ऑन LCAO। LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO का बेसिक मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर ये बेस्ड है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि साई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मालूम है बॉन्ड ऑर्बिटल इज बेसिकली अ वेव, और वेव होगा तो उसका वेव फंक्शन होगा, और उस वेव फंक्शन को दिखाते हैं साई। जैसे आप लोग फिजिक्स में वेव फंक्शंस पढ़ते हैं, बट वो वेव फंक्शन मटेरियल वेव्स के हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं, लेकिन यहां पर जो वेव फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किया है, और उसके बारे में आप लोग पता ही है, दैट इज साई। तो साई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज साई1 प्लस साई2, ऐसे दिखाते हैं। नाउ द पावर हियर इज 1, सो वी कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल वेव्स के लिए बेस्ड है, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन वेव जिसका वेव फंक्शन साई है उस पर भी एप्लीकेबल है। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड साई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज साई1 माइनस साई2, लाइक दिस। तो वही कंस्ट्रक्टिव वही डिस्ट्रक्टिव, इसलिए पावर 1 है, और ये साइंटिस्ट को रिगरस मैथमेटिक्स और फिजिक्स यूज करके प्रूव करना पड़ा कि वो कॉन्सेप्ट जो ट्रैवलिंग वेव्स के लिए ट्रू है वो यहां पर भी ट्रू है। इसलिए हम लोग बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है। द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट मुलिकन। ये भी ध्यान रखें। तो यही ये थ्योरी है, देखिएगा, और हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर, हम अभी अप्लाई करेंगे फॉर होमोन्यूक्लियर और हेट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक सिस्टम पे अप्लाई करेंगे। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक सिस्टम पे इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो देखें इसे, होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक सिस्टम पे इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, होमोन्यूक्लियर सिस्टम लाइक A2 या A2 प्लस
A22 प्लस या A2 माइनस, इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। और हेट्रोन्यूक्लियर सिस्टम की बात करें तो हेट्रोन्यूक्लियर जैसे लाइक AB प्लस, AB2 प्लस, AB माइनस, AB2 माइनस, इस तरह के सिस्टम्स। ठीक है, तो देखो क्या है बेसिक थ्योरी है, तो ये इंटरफेरेंस पर ही बेस्ड, और बॉन्डिंग बेसिकली है ही इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, इंटरफियरेंस ऑफ वेव फंक्शन साई पर ही बेस्ड है। तो देखो इसमें ध्यान देना है, पहला पॉइंट क्या है, जब आपको बोल दें कि साई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल आएगा बोलो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन इंटरन्यूक्लियर रीजन। इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, हम लोग डायटोमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यानी स्टेबिलिटी क्या करेगी ऑर्बिटल की? इंक्रीज करेगी। ये इसके हैं खास बात। बॉन्डिंग कहां से है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और साई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां इसका सब का उल्टा, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन इंटरन्यूक्लियर रीजन, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ध्यान रहे वीबीटी और एमओटी का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। वीबीटी एक ऐसी थ्योरी है कि जैसे दो लोग अगल बगल रह रहे हों और फाइनली उन दोनों घरों में मैरिज प्लान बना, दोनों लोगों ने शादी कर ली और अब वो इस घर में भी जा सकते हैं, इस घर में भी जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज वीबीटी। लेकिन दो लोगों ने अगल बगल रहे, उनकी मैरिज हुई, व्हाट दे डिड कि दोनों ने अपने पुराने घर गिरा दिए, अब नया कंस्ट्रक्शन किया। दिस इज एमओटी। वीबीटी में इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, बट एमओटी में दोनों की आइडेंटिटी लॉस होकर एक नया ऑर्बिटल बनता है। जैसे नया घर बन गया विद न्यू डिजाइन्स। पहले में क्या था कि दोनों घर ने कॉमन वॉल गिरा दी ताकि इधर के लोग उधर भी जा सके, क्योंकि नो दे हैव अ रिलेशनशिप। बट एमओटी में दोनों लोगों ने अपने पुराने घर ही गिरा दिए, एक नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसलिए एमओटी में पार्टिसिपेटिंग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट होती है, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, या ऐसे समझ लें वीबीटी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अर्न तो करता है लेकिन खर्चा नहीं करता, और एमओटी एक ऐसे इंसान की कहानी जो अर्न करता है बाय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, और एक्सपेंडिचर आता है बाय एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो खर्चा भी करता है, अर्न भी करता है। सो वीबीटी इज एन आइडियल थ्योरी, इसलिए सारे फिनोमेना उससे एक्सप्लेन नहीं होते। तो ये है बेसिक पॉइंट, अब इन्हीं को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस तो होगी ही होगी, it always consists of nodal plane located in
इंटर न्यूक्लियर रीजन एक नोडल प्लेन है जो लोकेट करेगा कहां पे, इंटर न्यूक्लियर रीजन में। और दूसरी बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोज हुंड्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको भी फॉलो करेंगे। हुंड्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन, लाइक ऑर्बिटल, चाहे वो प्योर एटॉमिक हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे मॉलिक्यूलर हो, सभी हुंड्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो तो करते ही करते हैं। तो ये हैं बेसिक पॉइंट्स, इसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड है जो आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या कहता है कि मान लो एक एटम है ए और दूसरा एटम है ए, ठीक है, दोनों एटम सेम है, यानी हम लोग बात करेंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक सिस्टम की बात करें। होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक सिस्टम, एक एटम है दूसरा एटम भी। नाउ इनके ऑर्बिटल्स देखिए, लेट्स से 1s 2s 2px 2py 2pz, और ये है एनर्जी E। यहां पर भी 1s 2s सबकी एनर्जी देखो सेम है, 2px 2py 2pz, इस तरह से, और आगे भी जा रहा है, 3s vs भी है। तो ना देखें ध्यान से, अब हमने यहां पे एक काम किया कि एक्सेस बना लें, लेट्स से x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। ऐसे ही एक्सेस हमने इधर बनाई, y एक्सेस z एक्सेस। सो x एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये हमने मान लिया। x एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखिए x एक्सिस इंटर न्यूक्लियर है। 1s तो स्फेरिकल होते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन px और px ये कैसे ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन, और pz और pz कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज। इसी तरह py और py भी कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज। और 1s और 2s तो हेड ऑन करेंगे ही करेंगे। तो देखो इसमें, तो जब 1s ओवरलैप होता है तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग हेड ऑन इंटरफेरेंस, मतलब सिग्मा इंटरफेरेंस, सिग्मा कंस्ट्रक्टिव। और जब साइड वाइज इंटरफेरेंस होता है तो पाई कंस्ट्रक्टिव पाई डिस्ट्रक्टिव बनते हैं, जैसा आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो नाउ 1s विल इंटरफियर विथ 1s, इट विल, इसका इंटरफियरेंस जनरेट करेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ऐसे दिखाते हैं स्टार। तो इसकी एनर्जी घटी, इसकी एनर्जी बढ़ी, इसने स्टेबलाइज किया, इसने डिस्टेबलाइज किया। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहां इलेक्ट्रॉन की, मालूम है इंटरफेरेंस जब भी कुछ होता है वेव, किसी भी चीज का, वेव्स का, तो कुछ घटता और कुछ बढ़ता। यहां इलेक्ट्रॉन वेव इंटरफियर कर रहे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमिलरली 2s एंड 2s विल मिक्स अप जनरेटिंग, जरा दिखा देते हैं, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ऐसे आ गए। फिर नॉट 2px विल मिक्स व्हाट, हेड ऑन, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, सिग्मा 2px, कहीं इसका बनेगा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। Now 2py and 2py will mix. They will generate pi 2py और इसका कहीं एंटी बॉन्डिंग, pi एंटी बॉन्डिंग 2py. फिर 2pz and 2pz will interfere.
तो इसको देख लीजिए 2pz। नो py pz का मिलने का तरीका भी सेम है और मिलने से पहले इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम है, इसलिए इनसे मिलने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम आती है। दिस 2pz और फिर इसका एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको हम लोग बोलते हैं MOD, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। वी कॉल दिस एज MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देख लो इसे, बस यही इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये डायग्राम क्या आ जाएगा फाइनली, अब चाहे तो आप बॉक्सेस बना के दिखाओ और लेस चौक कंज्यूम हो, इसलिए हम लाइन से दिखा रहे हैं। लाइक सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ये है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी में आपको इलेक्ट्रॉन भर लेने हैं और इसको कभी कभी एक नाम और देते हैं, आइडियल MOD। दिस वी कॉल्ड एज आइडियल MOD। यहां पे हुंस रूल अप्लाई करेंगे कि एनर्जी क्या है, सेम। इसी को कभी कभी ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, इस तरह से देते हैं। तो ये आइडियल MOD कहलाता है। बट इस MOD से कुछ सिस्टम एक्सप्लेन नहीं हुई, तो सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक MOD और दिया गया। उसमें क्या किया गया कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी यहां पे आ गई, सब कुछ सेम, रेस्ट इज सेम, लाइक सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। और एक जो चेंज आया है वो ये ऑर्बिटल यहां पहुंच गया है, वी कॉल्ड एज sp मिक्सिंग MOD। दिस MOD इज कॉल्ड एज sp मिक्सिंग MOD, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड एज sp मिक्सिंग। क्या है वो आप अलग से कभी मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके कारण एक चेंज आ गया, बट आइडियल इज दिस, ठीक है। तो आइडियल MOD एंड sp मिक्सिंग MOD ये है, बस डिफरेंस ये है कि इसकी एनर्जी इधर आ गई है। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी की एनर्जी चेंज हुई, लेकिन बेसिकली एनर्जी चेंज सिग्मा 2px की हुई है। तो ये कन्फिगरेशन आप बना सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख के बीच में लिख देंगे सिग्मा 2px, ये भी आया है। तो ये दो MOD आ गए, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है अपने पास। इसी को यूज करना है अपने को, ताकि मॉलिक्यूल्स की कई सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ये है प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जीज, और इन्हीं की डिटेल अपने को पढ़नी है।